किस तरह आपने बीना हुए? पोलिंग स्टेशन पे ना हम मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक था। 24/10/90 को ना ये इलेक्शन पे ना फायर लगा है। 24/10/90 से लेकर 96 तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, दाखिल इलाज करवाता रहा हूँ, लेकिन ये आंखें मेरी बहाल नहीं हुई, ये आंखें ख़त्म हो गई। पार्टी ने आपका क्या साथ दिया? पार्टी ने कुछ भी नहीं, आज तक भी कोई साथ नहीं। आज तक कोई साथ नहीं दिया? नहीं। नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात ही नहीं? हाँ, नवाज शरीफ से हुई है मुलाकात है। फिर क्या कहा? उसने कहा आप सब दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जिसने ज़िंदगी की 17 बहारें 17 बहारें अपनी आंखों से देखी, लेकिन आज वो नबीना हो चुके हैं। किस तरह हो चुके हैं वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। हम आज बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साबिर हुसैन, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों को बतलाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह नबीना हो गए और किस तरह की आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाफिज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने 17 साल की ज़िंदगी की बहारें देखी, किस तरह आपने बीना हुए? मैं ये पोलिंग स्टेशन पे ना हम मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक था। 24/10/90 को ना ये इलेक्शन पे ना फायर लगा है, तो पोलिंग स्टेशन पे ही ना मुझे फायर लगा है। नून लीग के साथ तल्लक था। मियां नवाज शरीफ उस वक्त पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त, तो यहाँ फायर लगा है, तो यहाँ पीछे गया चला, ये आँखें दो। यहाँ पर आपको फायर लगा? हाँ जी। किस तरह लगा? वो पोलिंग स्टेशन पे ना झगड़ा हो गया तो हम दोनों पार्टियों का। अच्छा। तो दूसरी पार्टी मुखालिफ पार्टी ने फायर मार दिया। फिर ये मैं 24/10/90 से लेकर 96 तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, दाखिल इलाज करवाता रहा हूँ, लेकिन ये आंखें मेरी बहाल नहीं हुई। ठीक है। तो वो फिर ये आंखें ख़त्म हो गई। तो आज तक ये उस वक़्त से लेकर आज तक मैं फिर रहा हूँ इनके पीछे, तो किसी पार्टी ने आज तक पूछा ही नहीं है। जब फायर लगा आपकी FIR नहीं हुई, आप पार्टी ने साथ नहीं दिया? FIR हुई। वो सियासी मुकदमा जो था, वो FIR थी, वो उन्होंने सियासी बेस पे खारिज करवा ली। फिर पर्चा खारिज हो गया। हाँ जी। फिर वो खारिज है, वो पकड़े नहीं गए थे। ठीक है। वो पर्चा खारिज है, कोई ये हमने पीछा भी नहीं किया उनका, तो FIR जो है ना खारिज हो गई। फिर पार्टी ने आपका क्या साथ दिया? पार्टी ने कुछ भी नहीं, आज तक भी कोई साथ नहीं। आज तक कोई साथ नहीं दिया? नहीं कोई। उसकी वजह क्या है? आप उसके पार्टी बेस गए नहीं या किसी लीडर को मिले? को मिला हूँ और हमजा को मिला हूँ, शहबाज शरीफ को मिला हूँ। वो शहबाज शरीफ को तो मिलने नहीं दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वो लोगों की जानें चली जाती हैं, आपकी आंखें चली गई। तो ये ख्वाजा जिसका आपने नाम लिया है, ये इमरान नज़ीर पर्सनल सेक्रेटरी था ना शहबाज शरीफ का। जी। फिर मैं आ गया वापस रोता हुआ, और क्या करना था। नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात ही नहीं? हाँ, नवाज शरीफ से हुई है मुलाकात है। फिर क्या कहा? उसने कहा आप सब दुआ करें। तो किसके लिए? वो अपने लिए कह रहा था। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आपको कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें? हाँ जी, वो कह रहा है। तो फिर मैंने तो इस तरह ना झोली उठा के दुआ की कि क्या दुआ की? दुआ ये कि अल्लाह पूछे, आपको एक नबीना बंदा आपके पास आया है, तो आपकी खातर नबीना हुआ है, पहले वो नबीना नहीं था, तो वो आपकी खातर आंखें खो दी हैं। आप तो अपने मसले के लिए गए थे। मैं तो गया हूँ, मैं नबीना हो गया हूँ उनकी खातर। ये बात नहीं बताई कि मैं आपका पार्टी का एक कैंडिडेट था? कुछ साथ लेके गया हूँ, सबूत लेके गया हूँ। अखबार में खबर आई है 26/10/90 को, ये FIR है 24/10/90 की। ये देखो, मुझे फायर लगा है, पार्टी की खातर मैंने आंखें दे दी हैं। तो वो कह रहा है दुआ करो, तो फिर दुआ ही बनती है वहाँ करनी, और क्या करता मैं। दिया नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया। कुछ 1 रुपया मुआवजा या घर के हालात? कुछ नहीं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ दिया? नहीं। मैं बच्चे कितने आप? मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां 3 बेटे। जब आप नवाज शरीफ से मिले, आपने अपने हालात, बच्चे, आपने सारा कुछ बताया है। बेटी मेरी ने किया मास्टर, उसको नौकरी दे दो, मुझे कोई नौकरी दे दो, यहाँ कोई इस तरह बेटा पढ़ रहा है, कोई हमें कोई सहारा दे दो। उसने कहा बस आप दुआ करें। फिर बार वो यही कहता था, दुआ करें, आप दुआ करें। अभी आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? 17 साल के बाद आपने जब अपनी आंखें खो दी, तब से लेकर आज तक कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ज़िंदगी बस अल्लाह का जिक्र, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक
अल्लाह का जिक्र ही करना है, जितनी देर जागते रहना अल्लाह का जिक्र ही है बस। और अच्छा, मैं आपसे एक बार फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि तब से लेकर आज तक, जब से आप नबीना हुए तब से लेकर आज तक पार्टी ने आपका कोई साथ नहीं दिया? नहीं नहीं, मुझे पूछा भी नहीं। वो पार्टी फिर एक बार बता दीजिएगा कि वो पार्टी कौन सी थी? वो नून लीग थी, मुस्लिम लीग, नून लीग, दो ही पार्टियां उस वक्त होती थी, कौन कौन सी? नून लीग और पीपल पार्टी। तो अच्छा, नून लीग- आज के नौजवान जो, आपको पता है कि किस तरह इस पार्टी बेस जा रहे हैं, किस हद तक उन लोगों को जुनून है, आपको सियासत के लोग भी देख रहे हैं, मुकम्मल पूरा पाकिस्तान देख रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि पार्टियां बाद में क्या करती हैं? आज अब ये एक मिसाल, आप खुद बैठे हुए हैं कि आपने अपनी आंखों का नूर खो दिया, आपने अपनी ज़िंदगी को वीरान कर लिया। आज की नौजवान नस्ल, आज के बूढ़े जितने भी हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई नहीं पूछेगा, अपने लिए जीना है, जिसने अपने लिए मरना है। तो जो किसी का दिल करता है, मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं किसी के मैं बात कर रहा, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग किसी के लिए मरते हैं ना, ये सियासत में जब कोई मर जाता है या जो मर जाए तो जान छूट जाती है, लेकिन आंखें चली जाएं, कोई बंदा मजबूर हो जाए ना, उसको कोई नहीं पूछता। जो पूछता है उससे बात करें, उस पार्टी के लिए मरें जिए, ये तो कोई पूछता ही नहीं। और आखिरी पैगाम, कोई आखिरी बात करना चाहे? आखिरी बात यही है कि अपने स्टडी करें बच्चे और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करें, और ये पार्टियां वाल्टियां का कोई काम नहीं। सियासत में आने का किसी को मशवरा देंगे? नहीं, मैं नहीं दूँगा। मैं तो अपना इलाका छोड़ के यहाँ इस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जैसे बंदा छुप के ज़िंदगी गुजारता है। ये बच्चों को लेके संभाल के बैठा हूँ कि स्टडी करें, बच्चे पढ़ें, बस, और कोई काम नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे हाफिज़ साबर हुसैन। आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो नबीना हुए, किस तरह वो इलेक्शन में कैंडिडेट बनने के जुनून में थे, लेकिन उस इलेक्शन के दौरान झगड़ा होता है, फिर इनकी आंखों पर फायर लगता है, वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। तकरीबन आज इनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है। तब से 17 साल की उम्र में ये बिल्कुल ठीक थे। 17 बहारें साबर हुसैन ने अपनी आंखों से देखी हैं। तब से आज तक वो आंखों के नूर से महरूम हैं। उनका पैगाम भी आपने सुन लिया कि लीडर सिर्फ अपनी सियासत ही चमकाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। इसकी ज़िंदा मिसाल मेरे साथ बैठे हुए हैं साबर हुसैन, जिसका कहना है कि सियासत में कुछ भी नहीं है, लीडर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, सीट हासिल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। बाद में जो भी नुकसान हो, कैंडिडेट चाहे कोई बने या ना बने, किसी का नुकसान हो, कोई मुआवजा नहीं। इसकी मिसाल मेरे साथ साबर हुसैन देख सकते हैं, जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, किस तरह ज़िंदगी गुजारे हैं। वो रेंट के मकान पर रहने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं नवाज शरीफ से मिला, लेकिन उसने मुझे हाफिज़ समझकर मुझे यही कहा कि मेरे हक़ में दुआ करें। एक मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरे हक़ में दुआ करें, हालांकि वो ख़ुद अपनी मदद के लिए गया था नवाज शरीफ से मिलने के लिए कि मेरी मदद की जाए। लेकिन लीडर ने क्या बात की वो भी आपने हाफिज़ साबर हुसैन की ज़बानी सुन ली, और पैगाम क्या दिया ये भी आप लोगों ने सुन लिया। हम एन ए न्यूज़ की तरफ से ये पैगाम देना चाहेंगे कि 5 बच्चों की परवरिश किस तरह हुई होगी, बेटियों की शादी किस तरह हुई होगी, घर का किचन किस तरह चला होगा, पार्टियों में कुछ नहीं रखा, ये भी हाफिज़ साबर हुसैन ने क्लियरली बता दिया है। अगर आपका कुछ जानी माली नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, कोई लीडर आपको नहीं पूछेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एन ए न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।